बोन कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद पेशेंट्स अक्सर कैंसर से नहीं उसके इलाज में होने वाली गलतियों से हार जाते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में अक्सर देखा है कि अगर ये गलतियां ना होती तो पेशेंट का लिम्ब भी बच सकता था, उनका आउटकम सिग्निफिकेंटली बेटर हो सकता था। और हैरानी की बात यह है कि ये गलतियां अक्सर इलाज शुरू होने से पहले ही हो जाती हैं। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को बोन कैंसर डायग्नोज हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बोन कैंसर डायग्नोज होने के बाद पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स शॉक और कंफ्यूजन में होते हैं, वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं और इसी कंफ्यूजन के चलते वो काफ़ी गलतियां कर देते हैं जो कि इलाज को और मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो अक्सर बोन कैंसर के पेशेंट डायग्नोसिस होने के बाद करते हैं। बोन कैंसर डायग्नोज होने के बाद सबसे पहली गलती जो मैं देखता हूं कि पेशेंट सीधे ही किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वो एज्यूम करते हैं कि अगर हॉस्पिटल बड़ा है तो वहां बोन कैंसर स्पेशलिस्ट तो ऑटोमेटिकली अवेलेबल ही होगा। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। हम जानते हैं कि किसी भी क्रिकेट टीम के लिए एक बैट्समैन का होना जरूरी है, एक फास्ट बॉलर का होना जरूरी है, एक स्पिनर का, एक विकेट कीपर का। सबके अपने इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, लेकिन टीम कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर उसमें एक स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है तो हमारा बॉलिंग अटैक काफी वीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर बोन कैंसर के इलाज में एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट ना हो तो हमारा डायग्नोसिस और सही इलाज में देरी हो सकती है, उसमें गलतियां हो सकती हैं जिससे कि हमारा इलाज और मुश्किल और कॉम्प्लिकेट हो सकता है और बोन कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई वीक पड़ सकती है। बोन कैंसर के इलाज में दूसरी बड़ी गलती होती है बायोप्सी को बिना प्लानिंग के करवा लेना। अक्सर पेशेंट्स को लगता है कि बायोप्सी तो एक सिंपल टेस्ट है, बस कहीं से भी सैंपल लिया और रिपोर्ट आ गई। लेकिन हमें यह समझना होगा कि बोन कैंसर में बायोप्सी एक केयरफुली प्लान्ड प्रोसीजर है। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर किसी शहर में रोड खोदने का काम करना हो तो इंजीनियर्स पहले चेक करते हैं कि जमीन के नीचे पानी की पाइप कहां से जा रही है, बिजली की तारें कहां से जा रही हैं, गैस की पाइप कहां से जा रही है, और उसके बाद ही रोड खोदने का काम शुरू होता है। अगर बिना प्लानिंग के कहीं से भी खुदाई शुरू कर दी जाए तो नीचे की इंपॉर्टेंट लाइंस डैमेज हो सकती हैं और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही बोन कैंसर में बायोप्सी का साइट और उसका डायरेक्शन केयरफुली प्लान करना पड़ता है, क्योंकि बोन कैंसर की सर्जरी के दौरान हमें उस बायोप्सी के ट्रैक को निकालना होता है। अगर बिना प्लानिंग के कहीं से भी बायोप्सी कर दी जाए या गलत तरीके से बायोप्सी हो जाए तो फाइनल सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। इसीलिए आइडियली बोन कैंसर में बायोप्सी उसी सर्जन के द्वारा की जानी चाहिए जो कि आपकी फाइनल सर्जरी करेंगे। इससे हमारी बायोप्सी भी सही तरह से प्लान होती है और हमारी फाइनल सर्जरी भी सेफली परफॉर्म की जा सकती है। इसलिए बायोप्सी करवाने से पहले अपने डॉक्टर से ये पूछना बिल्कुल सही होगा कि अगर बायोप्सी में कैंसर आता है तो इसका फाइनल सर्जरी कौन करेगा। बायोप्सी प्लानिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि यहीं से ही हमें टिश्यू सैंपल मिलता है और उसी सैंपल के आधार पर ही हमारी पैथोलॉजी की रिपोर्ट तैयार होती है। पर यहाँ पर एक और गलती देखने को मिलती है और वो प्रॉब्लम होती है कि बायोप्सी हो जाती है लेकिन बायोप्सी की रिपोर्ट कुछ भी क्लियर डायग्नोसिस नहीं देती। हमें समझना होगा कि बोन कैंसर्स काफ़ी रेयर कैंसर्स होते हैं और इनके पैटर्न्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके लिए हमें बायोप्सी की रिपोर्ट एक स्पेशलिस्ट मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट से ही करवानी चाहिए। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आए और 2 या 3 मैकेनिक अलग अलग प्रॉब्लम बताएं, लेकिन जब किसी एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक के पास जाए वो झट से उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेता है और उसको सॉल्व कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही बोन कैंसर
कैंसर्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशलिस्ट मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट होते हैं। अगर हमारी बायोप्सी एक रेगुलर पैथोलॉजिस्ट से रिपोर्ट होगी तो हमारी रिपोर्ट इनकंक्लूसिव आ सकती है, मतलब कि रिपोर्ट में कोई भी डायग्नोसिस क्लियर नहीं होता और ऐसे में हमें बहुत बार बायोप्सी रिपीट करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा इलाज अननेसेसरीली डिले हो जाता है। अब चौथी गलती की बात करते हैं जो कि अक्सर ट्रीटमेंट प्लानिंग से जुड़ी है। बहुत बार पेशेंट्स को बोन कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसेस ही क्लियर नहीं होता। बोन कैंसर का इलाज एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर मैं ऑस्टियोसार्कोमा या इविंग सार्कोमा की बात करूं, ऐसे में पेशेंट्स को पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है, फिर उनका सर्जरी प्लान होता है और उसके बाद फिर से कीमोथेरेपी लगती है। बहुत बार पेशेंट्स को या उनके फैमिली मेंबर्स को कीमोथेरेपी तो शुरू हो जाती है, लेकिन उनको सर्जरी के बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता, सर्जरी के बारे में डिस्कशन नहीं होता। ऐसे में जब सर्जरी की बात आती है तो फैमिली काफी शॉक और कंफ्यूजन में होता है। उनको ऑपरेशन का टाइप समझना पड़ता है, ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशंस, उसके फायदे नुकसान समझने पड़ते हैं, कौन सा प्रोस्थेसिस लगना है वो डिसाइड करना होता है। और बहुत बार पेशेंट की फाइनेंशियल स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होती या उसको फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी पड़ती है। तो इसलिए जब भी आपको बोन कैंसर डायग्नोज हो तो जो बोन कैंसर के इलाज में सर्जरी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसके बारे में डिस्कशन और उसकी प्लानिंग कीमो स्टार्ट होने से पहले, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही हो जानी चाहिए, ताकि जब आपका सर्जरी का टाइम आए तो पूरी फैमिली और पेशेंट उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हो और पेशेंट का अननेसेसरली टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि बोन कैंसर के डायग्नोसिस के दौरान या उसके इलाज के दौरान किसी भी तरह का डिले, किसी भी तरह की देरी हमारे इलाज को और मुश्किल बना सकती है, हमारे आउटकम को खराब कर सकती है। अब बोन कैंसर के इलाज में होने वाली पांचवी गलती की बात करते हैं जो इंडिया में काफी कॉमन है। जब भी बोन कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो अक्सर पेशेंट्स ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, हर्बल मेडिसिन या गारंटीड क्योर के चक्रों में पड़ जाते हैं, जिससे कि उनका एक्चुअल ट्रीटमेंट काफी डिले हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर एड्स पर ऐसा कुछ देखते हैं, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि बॉडी को अंदर से ही क्लीन कर दिया जाएगा जिससे कि कैंसर के सेल्स को मारने में मदद मिलेगी, या फिर बिना कीमोथेरेपी के ही उनका इलाज हो जाएगा, बिना सर्जरी से ही कैंसर को जड़ से मिटा दिया जाएगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के उनका इलाज हो जाएगा, 100% गारंटीड क्योर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे में बहुत सारे पेशेंट इन फॉल्स क्लेम्स के चक्रों में पड़ते हैं और अपना कीमती समय जाया करते हैं, और जब ऐसे ट्रीटमेंट्स का कोई रिजल्ट नहीं आता तो एक्चुअल ट्रीटमेंट जो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है वो और मुश्किल हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि कैंसर जैसे सीरियस बीमारी में एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ही फॉलो करना चाहिए। एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जिसके बारे में पूरी दुनिया में रिसर्च हो चुकी हो, जिसके बारे में हमें पता हो कि कितने % हमारे ठीक होने के चांसेस हैं। जाहिर सी बात है, जब भी हम सोशल मीडिया पर ऐसे क्लेम्स देखते हैं और उनके इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं, इतने ज्यादा व्यूज होते हैं, फैन फॉलोइंग होती है, तो हमें लगता है कि शायद ये सच बोल रहे हैं, शायद एलोपैथी के डॉक्टर्स ठीक नहीं बोल रहे। लेकिन जब भी आपको कोई ऐसे गारंटीड क्योर वाले क्लेम्स दे, जब भी एक शर्तिया इलाज वाले बात करे, तो ऐसे क्लेम को बड़े ध्यान से देखना है, अपनी रिसर्च करनी है इंटरनेट पर, और इस तरह की गलती करने से बचना है। क्योंकि ऐसे ट्रीटमेंट्स ट्राई करने के चक्कर में हमारा एक्चुअल ट्रीटमेंट डिले हो जाता है और हमारा एक्चुअल ट्रीटमेंट पहले से और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हमारे आउटकम्स खराब हो जाते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और मिस्टेक जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स में देखता हूँ वो होती है कीमोथेरेपी से डर जाना या कीमोथेरेपी से डर कर इलाज को देरी करना। कीमोथेरेपी का नाम सुनते ही पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी एंक्शियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना होता है कि कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं या कीमोथेरेपी उनकी बॉडी झेल नहीं पाएगी, एटसेट्रा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कीमोथेरेपी के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल होते हैं। जब भी आपकी कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है तो आपके ब्लड पैरामीटर्स, आपका हाइट, आपका वेट, सब कुछ मेजर किया जाता है और उसके बाद ही आपका एक डोज प्लान बनाया जाता है। तो कीमोथेरेपी से डर कर ट्रीटमेंट को डिले करना हमारे आउटकम को अफेक्ट कर सकता है। अगर आपके मन में कीमोथेरेपी को लेकर कोई भी सवाल हैं तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन कीमोथेरेपी से डरे नहीं, क्योंकि बोन कैंसर एक अग्रेसिव डिजीज है और ऑस्टियोसार्कोमा या इविंग सार्कोमा जैसे बोन कैंसर में कीमोथेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं बोन कैंसर के इलाज में होने वाली 7वीं गलती की।
अक्सर पेशेंट्स अपने आप ही अपने इलाज को कंप्लीट मान लेते हैं और इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। पेशेंट्स को कई बार लगता है कि कीमोथेरेपी के 1 या 2 साइकिल लेने से उनका स्वेलिंग खत्म हो गया, उनका पेन चला गया, तो अब उनका ऑपरेशन की क्या जरूरत है। या फिर अगर पेशेंट का ऑपरेशन हो जाए तो उनको लगता है कि अब तो कैंसर शरीर से निकल गया, अब ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी की क्या जरूरत है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि बोन कैंसर के ट्रीटमेंट में हर स्टेप का अपना रोल होता है। ऑपरेशन से पहले जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसमें जो कैंसर के सेल्स होते हैं उसको मारा जाता है, ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है, कैंसर के सेल्स की एक्टिविटी को कम किया जाता है, जिससे कि पेशेंट्स का पेन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो यही सेल्स कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद फिर से एक्टिव हो जाएंगे और फिर से कैंसर बढ़ने लगेगा। ऐसे ही बहुत पेशेंट्स को लगता है कि ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी की क्या जरूरत है। दरअसल जब भी बोन कैंसर होता है तो ब्लड के रास्ते बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक सेल्स घूम रहे होते हैं और कीमोथेरेपी इन्हीं माइक्रोस्कोपिक सेल्स को किल करती है। आपको याद रखना होगा कि आपका जो भी बोन कैंसर का ट्रीटमेंट प्लान आपको बताया जा रहा है वो कितने ही सालों की रिसर्च के बाद वो ऐसा प्लान बनाया गया है और वही आपके साथ फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसे में अपनी मर्जी से इलाज बीच में छोड़ देना कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई को वीक करता है। हमें याद रखना होगा कि बोन कैंसर का इलाज का मतलब केवल कीमोथेरेपी करना या केवल सर्जरी करना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लीट करना, ताकि कैंसर वापस आने का रिस्क कम से कम हो। बोन कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर हम इन गलतियों से बचेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट काफ़ी स्मूथ जाएगा, हमारे आउटकम्स काफ़ी बेटर हो जाएंगे। तो जाने से पहले बोन कैंसर के इलाज में हमें सही समय पर एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना है, केयरफुली बायोप्सी प्लान करवानी है, बायोप्सी को एक स्पेशलिस्ट मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट से रिपोर्ट करवाना है, कीमोथेरेपी में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, कीमोथेरेपी से हमें डरना नहीं है और अपनी मर्जी से इलाज बंद नहीं करना। अगर आप किसी ऐसे बोन कैंसर पेशेंट को जानते हैं जिनके लिए वीडियो इंफॉर्मेशनल हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और बोन कैंसर के जुड़े ऐसे अवेयरनेस वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ।